हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम फुल शेड्यूल 30 सितंबर तक चलेगा एग्ज़ाम। ये 30 सितंबर वाली बात है, इसके बारे में मैं आपको बहुत पहले हिंट कर चुका था फ्रेंड्स। जब नोटिस आया था 17 अगस्त वाला, तो आपको मालूम होगा यहाँ भी मतलब कि सोशल मीडिया पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का प्रयास किया गया था कि ऐसे मतलब ग्रुप डी के नोटिस ऐसे 5-6 बार पहले भी आ चुके हैं लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इस बार भी शायद एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे क्या कहा था फ्रेंड्स, इस बार आपका एग्ज़ाम 100% हो करके रहेगा, इस बार बिल्कुल कन्फर्म है। और नोटिस आने से पहले मैं आपको बताया था कि 15 अगस्त के बाद आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम पॉसिबल है। 15 अगस्त से पहले इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब ये नोटिस नहीं आया था तो बहुत से लोग जुलाई हल्ला किए थे। कोई 27 जुलाई कन्फर्म बता रहा था, कोई 28 जुलाई कन्फर्म बता रहा था, कोई 30 जुलाई कन्फर्म बता रहा था। लेकिन मैं आपको पहले कन्फर्म कर देता फ्रेंड्स, 15 अगस्त तक इम्पॉसिबल है और उसके बाद पॉसिबल है। मैं रीज़न क्या दिया था आपको कि जैसे कि क्या है, जब टेंडर वगैरह कंप्लीट होता है उसके बाद 2 से ढाई महीने का समय लगता है कम से कम, सारा प्रोसेस करने में, आपका डेटा कलेक्ट करने में, बाकी सब चीज़ मतलब आगे का प्रोसेस करने में 2 ढाई महीने कम से कम लग ही जाती है। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि जुलाई में बिल्कुल इम्पॉसिबल है और 15 अगस्त के बाद पॉसिबल है। और जब 15 अगस्त 17 अगस्त वाली डेट है वो भी कंफर्म हो गई, यानी 15 अगस्त के बाद ही हो रही है, तो वहाँ फिर अब ये बात चलने लगा कब तक एग्ज़ाम चलेगा। तो कोई कह रहा था कि अक्टूबर नवंबर तक जाएगा, कोई कह रहा था कि 10 सितंबर तक कंप्लीट एक साथ ये होगा वो हो जाएगा। तो मैं आपसे क्या बताया था फ्रेंड्स, कि जैसे कि जो आपका टीसीएस का अगर आप शेड्यूल देखेंगे तो 15 अगस्त के बाद से लगातार 30 सितंबर तक खाली है। इसलिए मैं आपको पहले हिंट कर दिया था फ्रेंड्स कि 30 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, अक्टूबर में नहीं जाएगा। और यही कारण है कि एसएससी ने अपना जो 2 एग्ज़ाम सितंबर में रखा था वो पोस्टपोन कर दिया, मात्र ग्रुप डी की वजह से। इसलिए मैं बिल्कुल कंफर्म था इस बार कि 17 अगस्त से 100% हो करके रहेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, एसएससी एक कमीशन है जो एक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपना मतलब कि आरआरबी एक बोर्ड ही तो होता है, ठीक है, तो एक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपना शेड्यूल चेंज कर दिया। सोचने वाली बात है। तभी मैं श्योर हो गया था कि 1% भी चांस नहीं पोस्टपोन होने का, और 1% भी चांस नहीं है अक्टूबर नवंबर तक जाने का। बहुत से लोग करते 2 फेज़ कराएंगे फिर रोक देगा, 3 फेज़ कराएगा रोक देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूँ, आपका टोटल जो एग्ज़ाम है वो 4 ही फेज़ में होगा ही। 2 फेज़ का शेड्यूल आप पा चुके हैं। पहला फेज़ आपका 17 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक है, दूसरा फेज़ 26 अगस्त लेकर के 8 सितंबर तक है, ठीक है। और जो तीसरा फेज है फ्रेंड्स, वो भी आपका 9 सितंबर से ही स्टार्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब तीसरा फेज कब तक चलेगा, चौथा फेज कब से स्टार्ट होगा, ये भी हम बात कर लेंगे वीडियो में। और तीसरे फेज में किसका किसका हो सकता है, यानी किस किस आरआरसी का या फिर किस किस आरआरबी का हो सकता है, ये भी चर्चा कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। वैसे मैं शुरू में कंफर्म कर देता हूँ कि आरआरबी का कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता, इसलिए मैं बार कह रहा था कि आरआरबी के बारे में आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। डेट वगैरह बता सकता हूँ कब से एग्जाम हो सकता है, कब से नहीं हो सकता, बट आरआरबी का कंफर्मेशन बहुत टफ होता है। और यही कारण है, मैं आपको पहले भी प्रूफ कर चुका हूँ बात, जो लोग आरआरबी का कन्फ्यूजन फैलाए थे, कोई बोला था फर्स्ट फेज में चंडीगढ़ का हो जाएगा, सेकंड फेज चंडीगढ़ का हो जाएगा, तो एक भी नहीं हुआ था। मैं आपसे क्या कहा था, लोग फेक बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे यही कहा था कि सेकंड फेज में मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि इलाहाबाद का हो सकता है और कोलकाता का हो सकता है, ये 2 का मैं नाम लिया था, ये दोनों आपके सेकंड फेज में आ गए हैं। अब तीसरे फेज में कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे ही हम चर्चा करेंगे, और फिर चौथा फेज कब से होगा, उसमें कौन कौन से होंगे, कौन कौन से बचा ही नहीं मतलब, क्योंकि तीसरा कंप्लीट, फिर जो बचेंगे चौथे में वही रहेंगे, ठीक है। अब तीसरे में 3 आरआरबी का आरसी होगा या 4 का या 5 का होगा, ये भी जानने का प्रयास करेंगे, मतलब सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आप जान रहे 8 आरआरसी का शेड्यूल आ चुका है, बाकी 8 आरआरसी बचे हुए, इस बार 16 आरआरसी से फॉर्म आए हुए थे, ठीक है, तो 8 आरआरसी का बचा हुआ है। अब 8 में कैसे कैसे होगा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी कंटेंट दिए जाते हैं और आपको सही इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं फेक न्यूज़ से बहुत दूर रहता हूँ, भले गालियाँ खाता हूँ लेकिन मैं फेक न्यूज़ से दूर रहता हूँ। मैं भी चाहता तो हर महीने आपको झूठा एग्जाम करा सकता था, लेकिन मैं ही इकलौता था पूरे यूट्यूब पर जो पिछले 3 साल से कह रहा था कि अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, ये सब नोटिस फेक है, बस दिखावा है, बस लॉलीपॉप है, और हुआ वही। और 17 अगस्त वाला नोटिस था तो मैं ही इकलौता था जो बिल्कुल श्योर था कि 17 अगस्त से ही एग्ज़ाम होगा। जो लोग हर महीने एग्जाम करा रहे थे वो यहाँ करके कंफ्यूज हो गए थे, जब रियल में एग्जाम होने जा रहा था तो लोग 17 अगस्त वाले एग्जाम को लेकर कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन मैं ही इकलौता था पूरे यूट्यूब पे जो 17 अगस्त से बिल्कुल 100% गारंटी ले रहा था, और इससे पहले गारंटी ले रहा था एग्जाम नहीं होंगे, तो तब भी गारंटी नहीं होने का, नहीं हुए एग्जाम। इस बार गारंटी 17 अगस्त से एग्जाम होने का, 17 अगस्त से एग्जाम हुआ। तो अगर कुछ बात है तभी तो ऐसा है। तो फ्रेंड्स, जो 30 सितंबर वाली बात है भी बिल्कुल सही, एकदम इंटरनल न्यूज़ है, 100% करेक्ट न्यूज़ है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे क्या होगा, चर्चा करूँगा। लेकिन जो लोग फ्रेंड्स अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाए, क्योंकि इससे पहले आप अपडेट दिया जाता है कहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और जो लोग अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए वो भी डाउनलोड कर लें। ऐप का भी नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक,
इसे आप प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप ही लोग के बदौलत फ्रेंड्स हमारा ऐप लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार मुझे अवार्ड पे अवार्ड मिल रहे हैं, यानी आप लोग एक बार फिर से धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों की वजह से मैं ये अवार्ड पाया हूँ। ये देखिए फिर से कल मुझे एक अवार्ड मिला है, एडटेक एंटरप्रेन्योर अवार्ड। वी आर प्राउड टू प्रेजेंट दिस सर्टिफिकेट टू टारगेट विद विजय निर्भीक for enrolling students in one of the top trending courses in August 2022। यानी अभी अगस्त बीता नहीं है, फिर भी मतलब मुझे अवार्ड इतना जल्दी मिल गया। अभी आज 15 अगस्त है, कल ही 14 को मिल गया। मात्र 14 दिन में एक कोर्स की इतनी सेलिंग हुई है कि मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। और क्यों हुई है ये भी जानते हैं, उसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग अभी तक उसे परचेज नहीं किए परचेज कर लें, अदरवाइज उसका प्राइस भी लगातार बढ़ते जा रहा है, तो आप लोग बाद में पछताएंगे। अभी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, अदरवाइज उसका प्राइस डबल से भी अधिक हो सकता है। फिर बाद में आप ये मत कहना फिर से प्राइस ड्रॉप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। देखिए, वी सैल्यूट योर डेडिकेशन टुवर्ड्स मेकिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विद योर resilience and dedication. You have made a remarkable contribution in your students' lives. Wishing you all the best for your future milestones। तो सबसे पहले आप लोग फ्रेंड्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं लगना है। ऐप का क्या नाम है, टारगेट विद विनय निर्भीक, ठीक है। सबसे पहले वो डाउनलोड कर ले, फिर आप लोग खुद समझ जाएंगे कौन सा कोर्स पॉपुलर है, कौन सा कोर्स पॉपुलर नहीं। देखिए यहाँ भी सौरभ गांगुली जी का साइन है, पहले भी उन्होंने हमारा ऐड किया था वीडियो के माध्यम से, तो बहुत लोग कहते फेक है, एडिट किया, ये किया, वो किया है, बाद में लोग सच्चाई पता चला नहीं बिल्कुल सही था वो भी। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ भी कोई फेक का कमेंट कर सकता है कि फेक अपने बनाया है, तो कमेंट करने में नहीं कुछ कर सकता हूँ। आप कहीं भी रहेंगे, 100 में 1-2 लोग आपको पसंद नहीं कर पाएंगे, 4 लोग पसंद नहीं कर पाएंगे, आप सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। किसी फील्ड में आप रहेंगे, आप स्कूल में होते हो, अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो सभी तो पढ़ाकू होते नहीं हैं, कुछ बहुत ऊपर के लेवल के होते हैं, कुछ बहुत ख़राब होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, ऐसे हर जगह होता है। तो यहाँ भी सब लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, मैं ऐसा उम्मीद करके नहीं चलता सभी लोग पसंद करें, सभी लोग कहेंगे मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे उम्मीद भी नहीं रखता हूँ। आप किसी फील्ड में रहेंगे, कहीं ना कहीं आपकी बुराइयाँ होंगी, आपको कहीं की बुराई झेलनी ही पड़ेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो कोर्स कौन सा आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, वो ये रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ठीक है। यहाँ पर एनटीपीसी लिखा हुआ, एनटीपीसी मत जाइएगा, ये ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल है, मैं बार बार बता रहा हूँ। जैसे इसके नाम से आप लोग कंफ्यूज आ रहे हैं काफ़ी लोग, और इसका प्राइस लिखा 199, इसे भी कंफ्यूज आ रहा है जो लोग नए हैं, ठीक है। तो नए लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं इसलिए हर वीडियो में कंफर्म कर देता हूँ। इसका प्राइस 1990 है, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे सेल की वजह से इसका प्राइस 990 हो गया है, ठीक है, 999 हो गया है। और इस पर अभी एक स्पेशल ऑफ चल रहा है, क्योंकि ये हम लोग का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, 75th इंडिपेंडेंस डे है, तो इस वजह से आज़ादी 75 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल सकता है 9999 पे भी, ठीक है। इसमें केवल 29 मार्क्स है, यानी कि 2900 क्वेश्चन है, और अगर आपका एग्जाम 17-18 वाले में भी है तो भी आप इसे कवर करके अपना सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज 15 तारीख से 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, मात्र 2900 क्वेश्चन हैं, और यही से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए एनटीपीसी CBT 1 में भी, CBT 2 में भी, तो ग्रुप डी में भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैं 100% चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। तो इसे जरूर परचेज कर लें फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें करंट अफेयर्स अपडेट नहीं मिल पाएंगे, साइंस का कंटेंट थोड़ा कम है, तो उसका भी व्यवस्था अगर आप चाहे तो ले सकते। देखिए इसकी परचेजिंग कल शाम तक कितनी होती है, 357, मात्र अगस्त के महीने में, ठीक है, मात्र 14 दिन में, आप सोच सकते हैं। तो आखिर इसकी कुछ बात है ना, कुछ खासियत अभी इतनी परचेजिंग इसकी हो रही है। तो अगर अभी तक आप लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं तो आप भी शामिल इसे परचेज कर लीजिए जल्द से जल्द, ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर्स जो इशू है या फिर आपका साइंस का इशू है वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा जिनका 17-18 तारीख को एग्जाम है वो करंट ऑफ साइंस के पीछे मत भागे, केवल उसी एक टेस्ट को ले लें, बाकी आपका 80-85 मतलब मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, लगभग कंफर्म हो जाएगा। देखिए, टारगेट विद विनय निर्भीक रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन टेस्ट गेट 10% ऑफ, अप्लाई कूपन कोड आज़ादी 75। क्यों चल रहा है, ग्रैंड इंडिपेंडेंस डे सेल, इस वजह से ऑफर मिल रहा है, 10 से 17 अगस्त तक चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, 100 रुपये से अधिक का परचेजिंग कुछ करते हैं तो इसका प्राइस ऑलरेडी 999 है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत से मोबाइल फ़ोन जीते हैं या फिर कह सकते हैं ईयरबड वगैरह जीते हैं, कॉफी मग जीते हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ जीत ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, जिनको मतलब कि करंट अफेयर्स लेना है, यानी कि फर्स्ट फेज़ में एग्जाम नहीं, फर्स्ट फेज छोड़ के सेकंड या थर्ड में है, तो वो लोग इस करंट अफेयर्स को भी ले सकते हैं। इसका भी ऑफर प्राइस अभी 199 चल रहा है, अभी वैसे इसका मेन प्राइस 499 था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सब कुछ आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। बार बार तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये है साइंस का विज्ञान चालीसा, इसकी भी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अगर ये आप ले लेते हैं तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, 25 में 25 क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका मेन प्राइस 499 था, फिर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए इसका ऑफर प्राइस 199 था, फिर अभी के लिए ऑफर प्राइस क्या हो गया, 299 हो गया है, ठीक है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स जो कभी कंप्लीट हो गया बहुत पहले, तो अभी 299 चल रहा है, ये भी ऑफर खत्म हो जाएगा अगर आप जल्द से जल्द परचेज नहीं करेंगे तो, ठीक है। फिर अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं आगे की वैकेंसीज आगे एग्जाम्स के लिए ग्रुप डी के साथ साथ, तो ये आपके लिए है। इसका मेन प्राइस 5555 था, तो अभी इसका ऑफर प्राइस हो गया 999, लेकिन उस पर भी
10% का ऑफ दे दिया गया है, तो अभी इसका प्राइस हो गया है 699, ठीक है। और इस पर भी आप 10% एक्स्ट्रा ऑफ लगा सकते हैं। ऑफ पे ऑफ लगाते जाइए और मौके का फ़ायदा उठाते जाइए, क्योंकि ये 75वां इंडिपेंडेंस डे है, तो आपको ऑफर तो अधिक से अधिक मिलना ही चाहिए, ठीक है। इसमें 600 से अधिक वीडियो, 400 से अधिक आपके मॉक टेस्ट, 400 से अधिक पीडीएफ वगैरह सब कुछ है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ है। फिर आपका ये जीके प्लस साइंस है, मात्र 21 क्वेश्चन चैप्टर वाइज फॉर्म में है, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में भी है। और इसका भी प्राइस 499 था, अभी ऑफर प्राइस इसका 199 चल रहा है। इसमें 70 to 80% क्वेश्चन आने की गारंटी 100% नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कम है, मात्र 2100 है। तो हो सकता है कि पूरे क्वेश्चन ना मिले, बट कुछ हद तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका प्राइस 199 है और कंटेंट भी काफ़ी कम है, मात्र 2100, जिसे आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, फिर केवल 10 बैठ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स जरूर परचेस करें। अगर अभी पैसे नहीं मत परचेस करें, किसी को फोर्स नहीं कर, पसंद है मत परचेस कर, लेकिन ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐप डाउनलोड करने पर आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है हमेशा, तो आपको भी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड करें फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड फेज़ के बारे में, कि अगर ये 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है तो कंफर्म है, तो कब तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पहले फेज़ में केवल 3 आरआरसी का एग्जाम हुआ है, दूसरे फेज़ में 5 आरआरसी का एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब तीसरे फेज में कंफर्म नहीं है कितने आरआरसी का होगा, फिर चौथे फेज में कंफर्म है। अगर तीसरा कंफर्म हो जाएगा, चौथा भी कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि 4 फेज तो कंफर्म है, केवल 4 ही फेज होने हैं, 5-6 फेज नहीं होगा। अक्टूबर में आपका एग्जाम नहीं जाएगा, अगर सब कुछ सिचुएशन सही रहा, बिल्कुल एक्जैक्टली 30 सितंबर तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड फेज में कौन कौन से हो सकते हैं, इसका सवाल आप लोग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला, इसे मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, या फिर जहाँ तक मेरा इंटरनल ओपिनियन कहता है कि थर्ड फेज में आरआरसी हुबली और आरआरसी दिल्ली का हो सकता है। बाकी इसके अलावा कोई एक द्वारा भी हो जाए, मुझे गारंटी नहीं है, कंफर्म नहीं है, बट पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से लग रहा है कि ये दोनों आरआरसी थर्ड फेज में मतलब शेड्यूल हो सकते हैं। इन दो आरआरसी का एग्जाम शेड्यूल हो सकता है थर्ड फेज में। अब बात करें थर्ड फेज कब तक चलेगा, तो फ्रेंड, अगर आपका जो थर्ड फेज 3 आरआरबी के लिए होता है या 3 आरआरसी के लिए होता है, तो आप समझ लो ये 9 सितंबर से ले करके कह सकते हैं जैसे सैटरडे संडे एग्ज़ाम आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका 9 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, 10-11 को नहीं होगा, 9 को आई थिंक फ्राइडे है, हाँ 9 को फ्राइडे है, ठीक है। 10-11 को एग्ज़ाम नहीं होगा, 9 को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा, 14 को होगा, 15 को होगा, 16 को होगा, ठीक है। यानी कि अगर 3 आरआरबी का एग्ज़ाम है तो 9 से 16 सितंबर तक चलेगा, ये बात नोट कर लीजिएगा। अगर 4 आरआरबी का एग्ज़ाम होता है तो आप 17-18 हटा दीजिए, फिर 19-20 तक चलेगा। अगर 4 आरआरबी का एग्ज़ाम है तो ये 20 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। और अगर 5 आरआरबी का एग्ज़ाम है तो 22 सितंबर तक चलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये आपका 22 सितंबर तक चलेगा। और फिर आपका लास्ट फेज़ कहें तो 23 सितंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर 5 फेज़ तक ये मतलब 5 आरआरबी का होता है तो 23 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो फिर 24-25 आपका सैटरडे संडे पड़ जाएगा, तो उस डेट पे आपका एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। फिर आपका 24-25 नहीं है तो 23-25, फिर आपका 26-27, 28-29, यानी एक दिन मैं एक्स्ट्रा ही लेकर के चल रहा हूँ रिजर्व में। जैसे कहीं कहीं किसी आरआरबी में कैंडिडेट संख्या अधिक है, 2 के बजाय 3 दिन आपका एग्जाम हो सकता है। यानी फाइनली कहीं से भी जोड़ेंगे आपका एग्जाम 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसी वजह से क्या है, एसएससी ने अपने शेड्यूल थोड़ा चेंज कर दिया, अपने 1-2 एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, सितंबर से अक्टूबर डाल दिया उनको, ठीक है। तो देखिए तीसरे फेज में 3 आरआरसी का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, लेकिन 2 का मुझे अभी ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, हुबली और दिल्ली का होकर के रहेगा। आप लोग आरआरसी आरआरबी में कंफ्यूज मत होइएगा, आरआरसी आरआरबी का नाम थोड़ा चेंज रहता है, ठीक है। हुबली को शायद बेंगलोर कहते हैं क्या, आप लोग चेक कर लेना, और दिल्ली को शायद चंडीगढ़ कहते हैं आरआरबी में, ठीक है। आरआरसी दिल्ली मीन्स आरआरबी चंडीगढ़, और वैसे ही आरआरसी हुबली मीन्स आरआरबी बेंगलोर शायद होता है। तो आप लोग कंफर्म कर लेना, फिर कमेंट बॉक्स बता सकते हो किस आरआरसी का क्या आरआरबी होता है। मैं ज़्यादा डिटेल चेक नहीं किया हूँ, ठीक है। आप लोग को जो भी मतलब डाउट हो आप कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, फिर ऐप पे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो, चैट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए और थम्स अप जरूर कर दें। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।